पर्ची काउंटर बंद किया गया है। सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि यात्रा पर्ची काउंटर सुबह के यात्रा को टेम्परेरी तौर पर रोक दिया गया है। माता दी धर्म प्रेमी प्यारे भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आप यात्रा से संबंधित हर प्रकार की नई जानकारियां, जैसे RFID कार्ड काउंटर कब से कब तक बंद हो रहा है, यात्रा चालू है कि बंद है, मौसम की क्या एडवाइजरी जारी की गई है, कटरा में ब्लिंकिट और रैपिडो की सर्विस को आप किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि ऐसी वीडियोस को आप स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं तक शेयर करके उनका भी भला करेंगे। इस प्यारी सी वीडियो की शुरुआत हो रही है एक दिव्य नए नजारे के साथ, जो कल शाम के 5 बजे के आसपास का है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु की चहल पहल कितनी ज्यादा बढ़ी हुई है। लगभग कल शाम को 5 से 6 बजे के आसपास RFID कार्ड काउंटर को बंद कर दिया गया, जिससे काफी यात्री कटरा के मेन चौक पर देखने को मिल रहे थे। उसके बाद रात के 8 बजे के आसपास का नजारा होगा, जहां पर लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि RFID कार्ड काउंटर को बंद कर दिया गया है। भारी रश के चलते, भारी भीड़ के चलते सुबह 4 बजे अगले दिन RFID कार्ड इशू किया जाएगा। अब ऐसे में यात्री बड़ा पैनिक हो जाते हैं। कई बार वो सोशल मीडिया पर अनवांटेड वीडियो देखते हैं और उनके मन में बस यही चलता है कि यात्रा बंद हो चुकी है, जबकि यात्रा नहीं बंद होती है। यात्रा सुचारू तरीके से चलती है। सिर्फ RFID कार्ड काउंटर को कुछ समय के लिए बंद किया जाता है, ताकि यात्रा का जो आंकड़ा हो उसको उस हिसाब से मैनेज करें। अगर नीचे से हमेशा RFID कार्ड मिलता रहेगा तो भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी, और ऊपर से भक्त आएंगे नहीं तो काफी ज्यादा जो है वो कह लीजिए ऊपर भक्तों का एक जनसैलाब देखने को मिल जाएगा। और काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि पहाड़ों की ट्रैकिंग है, भवन पर भी रुकने का एक अनुमानित संख्या होता है, जिससे ज्यादा भक्त पहुंचने पर वहां भी जो है कह लीजिए परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। इसीलिए कार्ड काउंटर को समय समय पर बंद कर दिया जाता है। अब आपके समझ जो नजारा होगा वो यात्रा में आने वाले श्रद्धालु के नजारे होंगे, जो यात्रा कर रहे हैं, और लगातार भक्तों की संख्या बढ़ रही है। इस समय 40 से 45 हजार का आंकड़ा रोजाना भक्तों की संख्या का बढ़ रहा है। माता रानी के दरबार पहुंचकर भक्त माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। अब आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप कटरा पहुंच रहे हैं, अपना RFID कार्ड ले लीजिएगा, क्योंकि आपका अटका आरती होगा, आपका बैटरी कार होगा, तो वो आपसे मिस नहीं होगा। और कार्ड की वैलिडेशन लगभग 10 घंटे तक रहती है। 10 घंटे तक आपका कार्ड वैलिड रहता है। तो अगर आपको यात्रा करना है 10 घंटे के अंदर, तो कटरा पहुंचने के बाद तुरंत कोशिश करिए कि अपना RFID कार्ड ले लीजिए, जिससे कि आप निश्चिंत हो जाएंगे। अगर आपके पास कार्ड होगा तो आप यात्रा कर सकते हैं, अगर कार्ड नहीं होगा तो फिर आपको यात्रा करने की अनुमति भी नहीं मिलेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसीलिए यात्रा हमेशा चालू रहता है, बंद नहीं होता। सिर्फ कार्ड काउंटर को बंद कर दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखें। और लगभग शाम को 6 से लेके अगले दिन सुबह कह लीजिए 3, 5, 4 बजे तक RFID कार्ड काउंटर बंद रहता है, जब संख्या ज्यादा होती है तब। अब आप सब यात्रा मार्ग से अलग अलग नजारे देख रहे होंगे, दर्शन कर रहे होंगे, जहां पर लगातार श्रद्धालु जयकारा लगाते हुए, माता रानी जी को याद करते हुए मां भगवती जी के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। कई श्रद्धालु नाचते गाते जाते हैं, माता रानी को याद करते रहते हैं। तो आप लोग भी कमेंट में जाके जय माता दी की हाजिरी जरूर लगाइएगा, जिससे माता रानी के चरणों तक आपकी हाजिरी पहुंचे और मां भगवती जी जल्दी से जल्दी अपना बुलावा भेजकर आप सभी को अपने सच्चे दरबार बुलाकर दिव्य दर्शनों के लाभार्थी बनाएं। अब आप सबके समक्ष माता रानी के आज के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में दर्शन होंगे, जिसमें शक्ति की देवी माता महाकाली हैं, धन की देवी माता महालक्ष्मी माँ वैष्णो देवी तथा ज्ञान व विद्या की देवी माता महासरस्वती हैं। जब हम 3 महादेवियों के दर्शन करते हैं, मन बड़ा प्रसन्न होता है। मन में एक अलग सी उत्सुकता बढ़ जाती है कि हम जल्दी से जल्दी जाकर माता रानी के भवन में दर्शन करें। और जब भवन से दर्शन होता है तब तो फिर कहिए कि मन एकदम खुशी हो जाता है। मन ऐसा कहता है कि जल्दी से हमें दरबार माता रानी के फिर से आना है। अब आप सब आगे बढ़ते हुए हमारे साथ एक नए वेब पेज को देख रहे होंगे। आपके समक्ष ये वेब पेज होगा, ये वीडियो होगा, जहां पर एक वेदर एडवाइजरी जारी की गई है। और हम हमेशा जो वेदर एडवाइजरी जारी की जाती है उस बेस पर ही जानकारी दे पाते हैं। सटीक जानकारी देना किसी के हाथ में नहीं है, आपको भी पता है। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर लिखा है। और जब आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक वेदर एडवाइजरी जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आने वाले 8 और 9 तारीख को
जम्मू में हीट वेव चलने की आशंका, और ऊपर यहाँ पर लिखा गया है कि 24 घंटे के अंदर थंडरस्टॉर्म रेन भी आ सकता है पूरे जेएनके में, लाइट रेन हो सकता है, थंडरस्टॉर्म हो सकता है 2 दिन में। तो इस तरह का वेदर एडवाइजरी यहाँ पर जारी किया गया है। इसी वेदर एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा का प्लानिंग करिएगा और उसी अकॉर्डिंग आप अपना सामान लेकर जाइएगा। जैसे आपके पास एक अम्ब्रेला हो जाए, एक रेनकोट हो जाए, आपका गर्म कपड़ा हो जाए। देखिए अभी बेसिकली जो मौसम है नॉर्मल है ना, भवन पे भी बहुत ज्यादा आपको ठंड नहीं लगेगा, लेकिन अगर बारिश हो जाएगा तो भवन पर आपको काफी ठंड लगने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ फुल स्लीव के कपड़े लेकर जाइए, हल्की हुडी रख लीजिए, मेरे हिसाब से ये आपके लिए बेटर रहेगा। आगे आपकी बॉडी किस तरह से क्या एडजस्ट करती है वो आप ही जानते हैं। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम अपने फोन में ब्लैंकेट ओपन किए हैं। ब्लैंकेट जो एप्लीकेशन होता है जिससे कि काफी श्रद्धालु मुझसे पूछ भी रहे थे सोशल मीडिया पर, उन्होंने देखा भी था कि आखिर ब्लैंकेट शुरू हो गया है, क्या सर्विस है, क्या है। तो मैंने सोचा चलो उनको बताते हैं। तो हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आपको लेकर आ चुके हैं और ब्लिंकिट एप्लीकेशन ओपन करते हैं। काफी श्रद्धालु सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर सवाल कर रहे हैं कि कैसे हम ऑर्डर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिलहाल मेरे एरिया में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ से हम जो है अपना एड्रेस चेंज करते हैं। जैसे मुझे देखना है, मैं एड्रेस यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, आपके सामने ही कटरा। जब मैं कटरा लिखूंगा तो कटरा 2 चीज आ रहा है, तो मैं कटरा वैष्णो देवी सर्च करता हूँ, यहाँ कटरा वैष्णो देवी आ गया। अब मुझे लोकेशन सेलेक्ट करना है कि मैं कहाँ पे अपना ऑर्डर लेना चाहता हूँ। तो बेसिकली ये पूरा कटरा का कश्मीर रोड अगर आप देख रहे होंगे, मैं त्रिकुटा भवन सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए जब मैं एकदम त्रिकुटा भवन के पास जाकर ये लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ, कंफर्म लोकेशन पे टैप करता हूँ, थोड़ा समय लगेगा और देखिए यहाँ पर आ गया कि कटरा में ब्लिंकिट की सर्विस स्टार्ट है, लेकिन 1 किलोमीटर अवे है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो एग्जैक्ट आप होटल का लोकेशन डालेंगे वहां पर ब्लिंकिट आ ही जाएगा। ये भी ध्यान रखने की चीज है, ठीक है। ये सब चीजें हर कोई आपको नहीं बताएगा। अब जैसे यहाँ पे जब आप टैप करते हैं ना, तो पूरा आपको डिटेल फिल करना पड़ता है। जैसे मैनुअली मैं यहाँ पर कोई चीज ऐड कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये कोक वगैरह ऐड कर लिया है, ठीक है। मैं चलिए ये ऐड करके आपको बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक चीज मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि मैंने ये चीज ऐड किया हुआ है ना, ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए ऐड कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से जब व्यू टू कार्ड में जाऊंगा, ठीक है, व्यू टू कार्ड मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर ये सर्विस, ये सब ऑप्शन मैंने ऐड कर रखा हुआ था। जब मैं सेलेक्ट एड्रेस पे टैप करूंगा, अब यहाँ से मुझे एड्रेस डालना पड़ेगा कि कटरा सिटी है, उसके बाद मेरा स्ट्रीट एरिया क्या होगा वो एरिया मुझे डालना होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ त्रिकुटा भवन, देखिए त्रिकुटा भवन मैंने यहाँ एंटर किया, त्रिकुटा भवन यहाँ पर ले लिया। फिर मुझे और एड्रेस डालना होगा, नियर त्रिकुटा भवन, मैंने ये डाल दिया। यहाँ मैं कुछ और कर देता हूँ, माई सेल्फ में मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। देखिए अब जैसे ही मैं नेक्स्ट किया तो यहाँ पर सेव एड्रेस करने का ऑप्शन आ गया। अब मैं जैसे ही आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, ऐड पेमेंट मेथड पे जाऊंगा, यहाँ से मैं ऑर्डर कर पाऊंगा। सीओडी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 2000 से ज्यादा अमाउंट है। तो मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा था कि चालू जरूर हुआ है, लेकिन आप पूरे लोकेशन पर इसका लाभ नहीं ले सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो एक बार आप ट्राई करिएगा, मैं भी जाऊंगा वहां जाके डेमो करूंगा तो आपको बताऊंगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। रैपिडो ब्लिंकिट तो मैंने आपको बता दिया, मैं आपको रैपिडो के बारे में बताता हूँ। रैपिडो रेलवे स्टेशन, ठीक है, जैसे मैं कटरा रेलवे स्टेशन सेलेक्ट करता हूँ और मुझे जाना है त्रिकुटा भवन, मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। रैपिडो मैंने ओपन किया है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है कटरा रेलवे स्टेशन, मुझे जाना है त्रिकुटा भवन। जब मैं यहाँ पे टैप करूंगा, अब देखिए यहाँ पर अभी क्या है कि जब यहाँ पर कोई बाइक अवेलेबल होगा तभी यहाँ पर आएगा। जैसे यहाँ ऑटो है, ऑटो का कॉस्ट 65 रुपए, बाइक का कॉस्ट 28 रुपए है। अब जैसे मैं बुक करता हूँ, आपको मैं दिखा भी देता हूँ, चलिए यहाँ ऑनलाइन सर्विस कोलकाता कटरा, ये कहाँ से आ गया, नहीं मुझे कटरा रेलवे स्टेशन करना है ना। ओके चलिए मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई बाइक वाला अवेलेबल होगा तभी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा यहाँ पर ये सुविधा मिल जाएगा, हमेशा कोई बाइक वाला आपको मिल जाएगा। अगर वो रहेंगे तभी अवेलेबल होंगे, और अभी ये स्टार्ट हुआ है तो हो सकता है कि कोई बाइक वाला जल्दी आपको मिले ना, ठीक है। अभी देखिए एक बाइक वाला मुझे मिल गया है, तो यहाँ पे देखा इन्होंने मिल गया मुझे, और अगर नहीं होता तो नहीं मिलता। खैर मुझे जाना नहीं है तो मैं इसे कैंसिल करूंगा, लेकिन आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज दिखा रहा हूँ, ठीक है।
बस दिखाने के लिए बना रहा हूँ। माता रानी जी की यात्रा से संबंधित जितने भी इस समय की फैक्चुअल चीजें थी, फैक्चुअल जानकारी थी, ऑथेंटिक जानकारी थी, वो सब मैंने आपसे शेयर कर दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप अगर यात्रा का प्लान कर रहे हैं, डेफिनेटली यात्रा के लिए जाइए, माता रानी जी के दर्शन करिए। भक्तों का रौनक जरूर बढ़ा है, लेकिन अपने हौसले को कम मत करिएगा। आपको समय लग सकता है, लेकिन अगर वो जो समय आपके लाइन में लगेगा ना, आपको उसका बेनिफिट आपको दर्शन के वक्त मिलेगा। इसीलिए माता रानी का ध्यान करते हुए यात्रा पर जाइए। जो भी नई जानकारी होगी आने वाले समय में आपसे शेयर की जाएगी। अगर आपने अभी तक जून महीने की वर्चुअल डिजिटल यात्रा नहीं देखी तो जाइए देखिए। कल नया पॉडकास्ट भी आ रहा है जिसको आपको पूरा देखते हुए प्यार देना है। माता रानी जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।